चढ़ाओगे, प्रसादी चढ़ाओगे, माला पहराओगे, वस्त्र पहराओगे, पैसे तो खर्च होंगे। एक चतुर संत मिले, श्री सद्गुरु महाराज, एक चतुर संत मिले और उन्होंने कहा कि भगवान की सेवा पूजा में रुपया पैसा क्यों खर्च करना। वो कैसे महाराज? संत ने कहा, स्नान कर, पवित्र वस्त्र पहनकर, बढ़िया आसन बिछा के आंख बंद करके बैठ जाना और जप करना, भगवान का ध्यान करना, और जब भगवान का दर्शन होने लग जाए तो मन ही मन भगवान को 56 भोग प्रसादी ग्रहण कराना, नैवेद्य अर्पण करना, खूब बढ़िया मोतीचूर का लड्डू चढ़ाना, खरीदना नहीं है। नवगछिया बाजार में जो हल्दीराम बीकानेर की दुकान है ना, हाँ, मैं मिठाई नहीं खाता हूँ। कल ये घर की छोटी दीदी है, वो कहने लगी स्पेशल है, स्पेशल। तो मुझे पता नहीं था किस चीज़ से बना है, तो मैंने पूछा किस चीज़ का ये है। हाँ, तो कहने लगी ये बेसन और चीनी से बना। मैंने कहा ठीक है, जरा टेस्ट कर देखें। हाँ, कोई अच्छी चीज़ देखने के बाद तो स्वाभाविक है खाने की इच्छा होती है। तो खाया तो बड़ा टेस्टी। वो कहीं हल्दीराम और बीकानेर की दुकान में नहीं जाता, वो बैठे बैठे मन ही मन मिठाई ले आता, ना पैसा खर्च करना, ना बाजार जाना, मन ही मन, और भगवान को भोग लगाता। भगवान के भीतर में दर्शन होते और वह बड़ा खुश होता, बड़ा प्रसन्न होता, क्योंकि भीतर में भगवान के दर्शन हो रहे, भीतर में भगवान को देख रहा है। एक दिन मन में हुआ कि आज भगवान को दूध का भोग लगाऊंगा। दूध, हाँ, देसी गाय का दूध उठा के लाया और भगवान के सामने रख दिया। फिर मन में सोचता है, यदि दूध में चीनी डाल दूंगा, शक्कर, तो दूध मीठा हो जाएगा, और मीठे दूध को जब भगवान पिएंगे तो विशेष प्रसन्न होंगे, विशेष कृपा होगी। तो शक्कर डालने लगा, और शक्कर डालने में शक्कर अधिक डल गया, अर्थात तो कंजूस मन ही मन सोचने लगा कि हे भगवान, इतना अधिक शक्कर डल गया, ये तो कई दिनों तक भोग में काम आता रहता, कई दिनों तक। मन ही मन दौड़ कर गया, कहाँ? रसोई में, किचन में, रसोई में दौड़ कर गया, मन ही मन चम्मच उठा के लाया और उस दूध में डले हुए चीनी को चम्मच से जैसे ही निकालना शुरू किया तो भगवान को उसके कंजूसी की दया आ गई, और भगवान तुरंत वहीं पे साक्षात प्रकट हो, और भगवान उस कंजूस भक्त के हाथ को पकड़ लेते हैं, और भगवान कहते हैं, करे सेठ जी, ना तो तुमने दूध लाया था, ना ही तुम चीनी लाए थे, ना ही तुमने शक्कर डाला था, तुम तो केवल भाव कर रहे थे ना, मानसी सेवा कर रहे थे ना, मानस ध्यान कर रहे थे ना, और भाव करने में तुम्हारा अधिक चीनी डल ही गया तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया, जाने दो। अब उसकी आंखें बंद, मन ही मन सोचने लगा कि मंदिर के भीतर तो कोई नहीं था, कौन बोल रहे हैं, मंदिर का द्वार भी बंद है, कौन बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे आंख खोलकर देखता है, और जैसे ही धीरे धीरे आंख खोलकर देखा तो देखता क्या है कि सामने साक्षात भगवान खड़े, साक्षात भगवान खड़े। अब तो भगवान को देखकर इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हुआ, चरण में पड़ गया। वह कंजूस भक्त कहता है कि हे भगवान, न जाने मैं कितने जन्म का कंजूस, और वही संस्कार इस जन्म में भी
लेकिन हे प्रभु, जब आप कृपा कर दर्शन दे ही दिए, जब अब आपका साक्षात दर्शन हो ही गया, तो अब मैं कंजूस बनकर नहीं रहूंगा। अब सारा धन गरीबों की सेवा में, परोपकार में, लोगों की भलाई में, साधु संतों की सेवा में, सत्संग में, भोज भंडारे में, जैसा यहाँ माता जी करवा रही ना। हाँ हाँ, माता जी से मैं कभी पहले मिला, मुझे पता नहीं है, ठीक है, मुझे याद नहीं है। हाँ, और बस फोन से बात हुई। एक हमारी बहन यहाँ पास में ही रहती है, वो कुमारखंड, सॉरी मई खंड की है, वो बिहारीगंज के पास है। मई खंड सत्संग में मैं गया था, तो वहाँ वो मिली थी। पता नहीं उसी से कैसे कैसे कांटेक्ट हुआ। फिर सेठ कहता है कि हे प्रभु, अब कंजूस बनकर नहीं रहूंगा। भगवान अभय दान देते हुए अंतर्ध्यान हो गए। तो मैं कह रहा था कि मानस ध्यान के समय आप ऐसा भाव करिए कि हमारे इष्ट भगवान साक्षात प्रकट हैं, हम उनके दर्शन कर रहे हैं, हम उन्हें भोग प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं। ऐसा भाव करिए तो एक न एक दिन निश्चित रूप से आपके इष्ट भगवान आपके सामने भी साक्षात प्रकट होकर दर्शन करके तो देखिए। कितना उदाहरण सुनाऊं, कितना सुनाऊं, सुनते सुनते, सुनाते सुनाते मैं थक जाऊंगा। लेकिन संत और भगवंत की कथा समाप्त होने वाली नहीं है। बाबा तुलसी कहते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। एक भक्तमाल ग्रंथ है, सैकड़ों हजारों संत महापुरुषों के जीवन गाथा उसमें। क्या महाराज? सही बात है। हाँ? श्री सद्गुरु महाराज। सुनाते सुनाते मैं थक जाऊंगा, लेकिन समाप्त नहीं होने वाली है। तो हम आप सुन रहे थे, योग हीनम कथम ज्ञानम। योग किसे कहते हैं? योग ग्राम्य भाषा में हम आप कहते हैं ना, ये बढ़िया संयोग, ये बढ़िया योग था, ठीक है, कहते हैं ना। योग कहते हैं मिलन को, और एक योग बाहरी योग। कौन सिखाते हैं? अभी सबसे बड़े फेमस है हमारे हरिद्वार में योगी श्री रामदेव जी महाराज। बाहरी योग, बाहरी योग करना चाहिए। बाहरी योग करने से क्या होता है? शरीर स्वस्थ रहता है, और शरीर जब स्वस्थ रहेगा तभी आप साधना में बैठ पाएंगे। और शरीर में बीमारी है तब नहीं बैठ पाएंगे, तब साधना नहीं होगी। तो योग का अर्थ है जोड़ना। क्या जोड़ना है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शमम काय शिरो ग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशस्सानव लोकयन। दिशाओं को नहीं देखते हुए क्या करना है? दृष्टि की दोनों धारों को एक कर नासिका के अग्रभाग में ध्यान जमाना है, देखना है। क्या दिखेगा? प्रारंभ में अंधकार। गुरुदेव कहते हैं, उसी अंधकार में गौर से, ख्याल से, बहुत अभ्यास करने पर साधक को परमात्मा के विभूति रूप बिंदु का दर्शन होता है। गुरु जुगती से ताकू गगन में, तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल का
द्वारा, हाँ द्वारा समझते हैं क्या? द्वार, जैसे वो गेट है ना, इंग्लिश में गेट बोलते हैं, हिंदी में द्वार। वो इधर छत पे आने का द्वार है, लेकिन इस बिल्डिंग में आने के लिए मुख्य द्वार नीचे, मुख्य द्वार रोड के बिल्कुल सामने है। तो बिंदु क्या है? वहीं बिंदु के भीतर ही द्वार है, बिंदु के भीतर ही द्वार है। और ये सूक्ष्म साधना है। शास्त्र में आया है, सुषमनायाम यदा योगी क्षणैकमपि तिष्ठति। क्षण भर, सुषमनायाम यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति। आधा क्षण, आधा क्षण भी ठहरता है तो क्या होता है? श्रुति भगवती कहती है कि उसके जितने कर्म जनित पाप हैं, क्या होता है? वे सारे पाप क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ध्यान बिंदु में शब्द में आया है, यदि शैलशमं पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। सुषमनायाम यदा योगी, ये सूक्ष्म साधना जो भी करते हैं वे सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं। और साधना करते करते आगे नादानुसंधान की क्रिया है, आगे की साधना करता हुआ साधक जीवन मुक्त हो जाता है। और सभी लोग इस आवागमन से छूटना चाहते हैं, जीवन मुक्त होना चाहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं, मुक्ति पाने के लिए यही एक साधन है, यही एक उपाय है। भगवान बुद्ध जब शरीर छोड़ रहे थे तो आनंद रोने लगे। भगवान बुद्ध पूछते हैं, क्यों रो रहे हो? आनंद कहता है कि बंदे, ये मेरे जितने गुरु भाई हैं सबको निर्वाण मिला, लेकिन मुझे निर्वाण नहीं मिला। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद, तुम रो मत, तुम चिंता मत करो। इन सभी मेरे शिष्यों ने साधना की और साधना कर निर्वाण को प्राप्त हुए। मैंने भी साधना की, मुझे भी निर्वाण मिला। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम भी खूब मन लगाकर साधना करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी एक न एक दिन निर्वाण मिलेगा, तुम्हें भी निर्वाण मिलेगा। तो हम आपको युक्ति मिल गई है, और जिन्हें युक्ति नहीं मिली है उन्हें युक्ति सीख कर साधना करनी चाहिए। अधिक नहीं करते हुए पानी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग फूल बाबा के भजन सुनिए, आरती होगी। श्री